हेलो स्टूडेंट, मैं संगीता त्यागी क्लास 9th व्याकरण के अंतर्गत आज विराम चिन्ह का अध्ययन कराऊंगी। विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं? विराम शब्द का अर्थ है रुकना। जब हम अपने भावों को भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं तब एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर रुकते हैं। यह रुकना ही विराम कहलाता है कि जब हम अपनी भाषा के द्वारा अपने भावों को प्रकट करते हैं तो अपने भावों को प्रकट करते हुए उसके साथ में ही हमें कुछ देर रुकना होता है और यह रुकना ही विराम चिन्ह कहलाता है। इस विराम को प्रकट करने हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है विराम चिन्ह कहलाते हैं। यानी इस विराम को प्रकट करने के लिए, रुकने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। सबसे पहले आता है अल्प विराम। अल्प विराम में एक छोटा सा डॉट नीचे की तरफ लगाते हैं तो इसे बोलते हैं अल्प विराम। अल्प का मतलब होता है, अर्थ होता है बहुत कम समय के लिए रुकना। पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम देखेंगे, जैसे सीता, गीता और लक्ष्मी। सीता, गीता और लक्ष्मी। तो सीता और गीता में बहुत थोड़ा सा समय के लिए हमें अल्प विराम लेना पड़ा है और इसको हम प्रकट करने के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं अल्प विराम। यह सुंदर स्थल जो आप देख रहे हैं बापू की समाधि है। तो यहाँ भी हम बहुत थोड़े समय के लिए हमने विश्राम किया है तो यह अल्प विराम का चिन्ह होता है। जैसे हानि, लाभ, जीवन, मरण, दोनों के बीच अल्प समय के लिए हमें विश्राम करना होता है, इसलिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम समझेंगे दूसरा होता है अर्ध विराम। अर्ध विराम में अल्प विराम वाला चिन्ह और उसके ऊपर एक डॉट आ जाती है, एक चिन्ह आ जाता है, तो इसे हम कहते हैं अर्ध विराम। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज़्यादा देर तक रुकना हो वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम में तो बहुत कम समय के लिए हम रुकते हैं, जबकि अर्ध विराम में उससे हम ज़्यादा समय लगाते हैं रुकने के लिए। जैसे उदाहरण समझेंगे हम, सूर्योदय हो गया, अंधकार न जाने कहाँ लुप्त हो गया। तो थोड़ा अल्प विराम से अधिक समय रुकने के लिए हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब तीसरा आता है इसमें पूर्ण विराम। जहाँ वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है और दूसरे वाक्य को शुरू करते हैं तो पूरा वाक्य हो जाने के बाद हम पूर्ण विराम लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि पूर्ण रूप से हमें यहाँ पर विश्राम करना है। जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। उसके बाद हम दूसरा वाक्य शुरू करते हैं, वह फूल तोड़ता है। तो इस तरह से पूर्ण विराम का अर्थ होता है कि पूरा विराम हम यहाँ पर लेंगे, पूरे रूप से हम यहाँ पर रुकेंगे जब तक दूसरा वाक्य फिर शुरू करेंगे। तो इसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। फोर्थ नंबर है इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह में पूर्ण विराम की तरह एक आता है और नीचे इसमें एक बिंदु लगी होती है, डॉट लगी होती है। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाने वाले शब्द के बाद अथवा कभी कभी ऐसे वाक्यांश या वाक्य के अंत में भी विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर आश्चर्य हो, दुख हो, शोक हो, घृणा हो, हर्ष हो, तो वहाँ पर हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे, जैसे इसमें है हाय, वह,
बेचारा मारा गया। तो हाय यानी दुख का एक वाक्य है जिसमें हाय के बाद विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जा रहा है। वह तो अत्यंत सुशील था, बड़ा अफसोस है। तो यहाँ भी अफसोस, शोक प्रकट किया जा रहा है, अफसोस हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। जहाँ पर हर्ष हो, जहाँ पर दुख हो, शोक हो, घृणा हो, वहाँ पर हम विस्मयादि बोधक का चिन्ह प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम कुछ पूछते हैं, किसी प्रश्न का प्रयोग करते हैं, तो उसके अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण हम देखेंगे, किधर चले, तो ये पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम कहाँ रहते हो, क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। छठा नंबर है इसमें कोष्टक। कोष्टक, इसका प्रयोग पद यानी शब्द का अर्थ प्रकट करने हेतु कम बोध और नाटक या एकांकी में अभिनय के भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसमें कोष्टक का प्रयोग दोनों तरफ से उसको बंद करने के लिए, किसी अर्थ को प्रकट करने के लिए, तो या क्रम, बोध और नाटक या एकांकी में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, जब कोई अभिनय चल रहा हो, जब कोई नाटक चल रहा हो। उदाहरण हम समझेंगे इसमें, जैसे निरंतर, तो उसका अर्थ यहाँ पर बताया गया है लगातार, तो उसमें हम कोष्टक में इसको लिख देते हैं। कोष्टक जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो किसी भी शब्द के अर्थ को बताने के लिए, उसका अर्थ जहाँ पर प्रयोग करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। व्यायाम करते रहने से देह, देह का अर्थ यहाँ पे दूसरा क्या दिया हुआ है, शरीर, तो इसको हम कोष्टक में लिख देते हैं, स्वस्थ रहता है। तो ये हमारा होता है कोष्टक चिन्ह। 7th नंबर होता है इसमें निर्देशक चिन्ह। जब हम किसी को निर्देशित करते हैं, किसी को निर्देश देते हैं, इसका प्रयोग विषय विभाग संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे वाक्यों, वाक्यांशों अथवा पदों के मध्य विचार अथवा भाव को विशिष्ट रूप से व्यक्त करने हेतु किया जाता है। उदाहरण समझेंगे, जैसे कि अथवा जैसे के बाद उदाहरण के अंत में लेखक के नाम के पूर्व और कथोपकथन में नाम के आगे किया जाता है। तो हम इसमें उदाहरण के रूप में इसको समझेंगे कैसे, कि या तो हम किसी के बारे में कोई निर्देश दे रहे हैं या उसकी बात को बता रहे हैं, उसके कथन को कह रहे हैं, तो ये यहाँ पर हमारा निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे समस्त जीव जंतु, घोड़ा, ऊंट, बैल, कोयल, चिड़िया आदि व्याकुल थे। तो जीव, इसमें जीव जंतु इसमें आ रहा है आपका, और फिर उसके बाद तुम सो रहे हो, अच्छा सो। द्वारपाल, भगवान, भगवान के बाद ये आ रहा है विस्मयादि बोधक। एक दुबला पतला ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। तो ये हमारा इसमें निर्देशक चिन्ह होता है। तो निर्देशक यानी किसी को दिशा देने वाला, निर्देश करने वाला, निर्देशित करने वाला। अब है 8th नंबर उदाहरण चिन्ह। जब किसी अन्य की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाता है, तब वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके पूर्व अल्प विराम चिन्ह लगता है, यानी इससे पहले अल्प विराम का चिन्ह भी लगाया जाता है। तो जब हम किसी की बात को ज्यों का त्यों रखते हैं, जैसे किसी ने कुछ बात कही है, उस बात में अपनी कोई बात ना मिक्स करके, मिला के, ऐसी की ऐसी उसकी उक्ति को हम प्रकट करके लिखते हैं, तो वहाँ पर हम दोहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और उससे पहले अल्प विराम का भी प्रयोग किया जाता है।
उदाहरण हम समझेंगे, नेताजी ने कहा था, अल्प विराम। दोहरा उदाहरण चिन्ह, तुम हमें खून दो, अल्प विराम, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। दोहरा उदाहरण चिन्ह, फिर अल्प विराम। रामचरितमानस, दोहरा उदाहरण चिन्ह, तुलसी का अमर काव्य ग्रंथ है, पूर्ण विराम, फिर दोहरा उदाहरण चिन्ह। तो ज्यों का त्यों लिखने के लिए या किसी रचना यानी कृति का के लिए, विशेष व्यक्ति के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब है आदेश चिन्ह। किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम किसी चीज़ को लगातार रूप में लिखते हैं, क्रम में लिखते हैं, लाइन में लिखते हैं, तो उसका हम इसमें आदेश चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद होते हैं, ऐसे करके फिर हमारा आदेश चिन्ह होगा कि कौन कौन से होते हैं। तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो इसमें क्या है हमारा निर्देशवाचक। जब हम किसी चीज़ को क्रम में लिखते हैं तो उससे पहले हमें आदेश चिन्ह का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट है योजक चिन्ह, मिलाना, योजक करना। समस्त किए हुए शब्द में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह योजक चिन्ह कहलाता है। जैसे माता पिता, तो माता पिता के बीच में कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का। दाल भात, योजक चिन्ह का प्रयोग। सुख दुख, पाप पुण्य, भाई बहन, सब इनके बीच में किसका प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब लास्ट है हमारा 11th, लाघव चिन्ह। किसी बड़े शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं, छोटी सी ज़ीरो लगा देते हैं, शून्य लगा देते हैं, तो वह हमारा कौन सा चिन्ह कहलाता है? लाघव चिन्ह। कोई भी बड़े रूप को हम संक्षेप में लिखते हैं, छोटे रूप में करते हैं, संक्षिप्त रूप में करते हैं, तो उसमें प्रथम अक्षर को लिखने के बाद और उसमें ज़ीरो लगा देते हैं या शून्य लगा देते हैं, तो यह हमारा कौन सा चिन्ह कहलाता है? लाघव चिन्ह। जैसे पंडित, डॉक्टर, प्रोफेसर, इनके को हम जब संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, जब हम इसको संक्षेप में लिखते हैं, तो इसमें हम लगाएंगे ड लिख के और शून्य लगा देंगे बराबर में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? लाघव चिन्ह। प्रोफेसर में भी प्रो लिख के और नीचे लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा होता है लाघव चिन्ह। कोई भी किसी भी शब्द को संक्षिप्त करने के लिए पहला यानी शब्द का प्रथम अक्षर लिख के और उसमें लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये हमने सीखा विराम चिन्ह का प्रयोग। धन्यवाद।